नमस्कार। श्री आस्था परिवार द्वारा आयोजित हम बदलेंगे युवा विद्यार्थी मंथन व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी प्रिय श्रोतागण का स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला का उद्देश्य वैश्विक महामारी कोरोना की विकट परिस्थितियों में भी विद्यार्थियों तथा युवाओं में आत्मविश्वास का संचार करना है तथा विभिन्न विषयों में उनके ज्ञान का प्रबोधन करना है। और इसके निमित्त जिस प्रकार आप सभी का सहयोग, स्नेह और विश्वास जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहा है, वह निश्चित रूप से पूरे आस्था परिवार के मनोबल को बढ़ाने वाला है। आज व्याख्यान श्रृंखला में सर्वप्रथम हमें जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है वह हैं श्री ओम प्रकाश जी तेजरा। आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में धर्म विज्ञान एवं देवत्व विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपका मूल निवास नलखेड़ा नगर है। आप संघ के बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहे हैं। साथ ही संघ में द्वितीय वर्ष का शिक्षण प्राप्त हुआ है। 2001 से 2003 तक आप इंदौर में विद्यार्थी विस्तारक के नाते भी कार्य किया है और इसके साथ साथ आपको शिक्षा के क्षेत्र में 15 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव है। आपने एमए फिलोसॉफी में गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ फिलोसॉफी से ही पीएचडी की है। मेरा भाई साहब से विनम्र निवेदन है कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक अवसर प्राप्त हुआ है आस्था परिवार की ओर से जो व्याख्यान श्रृंखला चला रहा है हम बदलेंगे, तो युवा पीढ़ी जो है उसका मंथन होगा, बौद्धिक दृष्टि से वो प्रबुद्ध होगी। इसी भाव को लेकर के एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के साथ में आपके साथ हम साझेदारी करने जा रहे हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि भारतीय संस्कृति जो है वो सभी संस्कृतियों की मूल है। कहा भी गया है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये वही संस्कृति है जो विश्व में सबसे अग्रणीय है, अग्रगण्य है। संस्कृतियां तो कई थी परंतु सारी मिटती चली गई, चाहे वो माया की संस्कृति हो, मिस्र की हो, अन्य अन्य संस्कृतियां हो, सारी संस्कृतियों का पराभव हो गया। परंतु यदि जीवित है तो वो भारतीय संस्कृति है, क्योंकि भारतीय संस्कृति कोई अपने आप में ऐसा एक सिस्टम नहीं है जिसको मिटाया जा सके। ये लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट को लेकर के जुड़ी हुई संस्कृति है, जिसका मतलब ही है कि मनुष्य भली भांति जीना सीखे, अच्छी प्रकार से जीना सीखे, मानवीय उद्देश्यों के साथ जीना सीखे। और इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि यह वह संस्कृति है जो सर्वोत्कृष्ट इसलिए है कि हम हजारों हजार लाखों लाख साल तक की धराधाम पर यदि रहेंगे तो भी हमसे किसी को नुकसान नहीं होगा, न पंछियों को नुकसान होगा, न प्रकृति को नुकसान होगा और न ही मानवता को नुकसान होगा। भारतवर्ष ने सदैव दुनिया को सीमा की दृष्टि से कभी भी अपने आप में प्रबुद्ध होते हुए भी कभी भी किसी को डराया नहीं, किसी को दबाया नहीं। हमने हमेशा लोगों को जीना सिखाया है। और सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में हमारे सप्त ऋषियों के नाम से आज भी संस्कृत की जब भी संकल्प लिया जाता है तो सप्त सिंधु प्रदेश का नाम आता है। ये धरती जो 7 भागों में बढ़ गई, इन पूरे 7 भागों को संस्कृति से आप्लावित करने, इसको गौरवान्वित करने और लोगों को जीवन जीना सिखाने का काम हमारे सप्त ऋषियों ने किया है। ये भारतीय संस्कृति अपने आप में अद्भुत है। जो विषय मैं आपके साथ आज रखने जा रहा हूँ उसकी शुरुआत हम गायत्री महामंत्र से करते हैं। चूंकि धर्म विज्ञान विभाग देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़े रहने के कारण कक्षा की शुरुआत करने का क्रम उस वेद माता का ध्यान और एकाग्र चित्तता के साथ करने का एक अनुशासन है, जिसको भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि श्री गणेश शुभारंभ या मंगलाचरण बहुत ही सुंदर प्रकार से होना चाहिए। आइए गायत्री महामंत्र से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
यह महामंत्र अपने आप में अमृत रसायन है जो सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के है। और भारतीय संस्कृति के मूल में गायत्री को माता और यज्ञ को पिता कहा गया था। इसलिए भारतीय संस्कृति में आज रिसर्च के माध्यम से भी यह तय हो चुका है कि भारतीय संस्कृति अपने आप में इतनी गहरी इसलिए है कि 1,10,000 सकारात्मक विकिरण ब्रह्मांड से हमारी ओर आकर्षित होती है इस महामंत्र के उच्चारण मात्र से। भाई और बहनों, इसलिए इस संस्कृति को वैज्ञानिक आधार पर भी यदि हम देखा जाए तो यह संस्कृति वह संस्कृति है जो अपने आप में परिपूर्ण है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो संस्कृत भाषा भारतवर्ष की मूल भाषा रही है और उसकी बिटिया जो है वो हिंदी भाषा है, जिसको आज पूरी दुनिया स्वीकार करने लगी है। इसलिए भारतीय संस्कृति के उन जीवन मूल्यों के साथ में हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, इस बात को हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और यह दो प्रकार से है, एक है अंतर जगत की हमारी संस्कृति और एक है बाह्य जगत की संस्कृति। अंतर जगत की संस्कृति में मित्रों बहुत सारे ऐसे जीवन मूल्य हैं जिसको हम कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। हम प्रकृति प्रेमी हैं, हम आओ लौट चले अपने मूल भारतीय संस्कृति की ओर। इस विषय पर आज आपको अपनी बात कहना चाह रहे हैं और यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज हम अपनी जितना दूर संस्कृति से होते जा रहे हैं उतने ही हम अमर्यादित हो रहे हैं मित्रों, हम भ्रष्ट हो रहे हैं मित्रों, हम खुंखार हो रहे हैं मित्रों, अमानवीय हो रहे हैं और हमारे अंदर अनेक बुराइयां प्रवेश कर रही हैं। स्वार्थपरता और साथ ही साथ पीड़ा और पतन की दृष्टि से आज समाज निरंतर दुख के गर्त में गिरता हुआ चला जा रहा है। तो ये जीवन मूल्य को देने वाली भारतीय संस्कृति है। चाहे हम प्रकृति प्रेमी हैं, आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी पेंडेमिक, इतनी बड़ी महामारी दुनिया के सामने है और दुनिया आज सारे संसाधन होने के बाद जो अग्रगण्य देश है, जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, वह सारे देश भी आज इस दुख को झेल रहे हैं और वो अपनी मानवता के लिए, अपनी इंसानियत के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने स्वार्थ को देखा। परंतु भारतीय संस्कृति के मूल की तरफ यदि हम जाएंगे तो क्या होगा, हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे छुपा हुआ है मित्रों, यदि मैं किसी के बारे में सकारात्मक सोचता हूँ, बी पॉजिटिव, यदि मैं सकारात्मक होता हूँ तो दूसरा भी मेरे प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होगा और यदि मैं स्वार्थी होता हूँ तो दुनिया भी फिर मेरे साथ स्वार्थ और छलावा करेगी। इसीलिए दुनिया में दिक्कतें आ रही है। जैविक युद्ध का खतरा इस देश और पूरे विश्व के ऊपर मंडरा रहा है और ये जैविक युद्ध का भी एक प्रकार हो सकता है जो महामारी के रूप में आया है। देश दूसरे देश को खाना चाहते हैं लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है जियो और जीने दो, आप भी जियो और हमें भी जीने दो। भारत ने कभी भी प्रबुद्ध होते हुए, मजबूत होते हुए, बलशाली होते हुए, राष्ट्र के सर्वोपरि शक्ति संपन्न होते हुए भी भारत ने कभी भी किसी राष्ट्र को अपने कब्जे में नहीं लिया, किसी देश पर अपना अधिकार नहीं किया, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में सिखाया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि यदि हम अंतर जगत से अपने आप को ठीक कर लेंगे, भारतीय संस्कृति की उस मूल विशेषता को समझ लेंगे कि आप भी भली प्रकार से रहें और हम भी भली प्रकार से रहें, तो दुनिया में लाखों साल नहीं करोड़ों साल तक इस धरती पर बिना किसी तकलीफ के जिया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रगति हुई लेकिन उसकी अंधानुकरण का कारण ऐसी स्थिति आज खड़ी हो गई कि विज्ञान ने टेक्नोलॉजी की दृष्टि से तो बड़ी उन्नति करी लेकिन मानवीय आधार पर उसने कभी भी सोचा नहीं। इसलिए आज परमाणु युद्ध और दुनिया भर के युद्ध का खतरा इस विश्व पर है। युवाओं से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अंतर जगत को हम सुधार करके दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज दे सकते हैं। हमें डरना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, लेकिन हमें सामना करने के लिए अपने को शक्ति संपन्न बनाना है। क्योंकि कहा भी गया है मित्रों, जिस प्रकार इजराइल राष्ट्र के बारे में बात की जाती है कि वो कई प्रकार के ऐसे कंट्रियों से घिरा हुआ है जो अपने आप में बड़े बलशाली और संख्या में अधिक हैं, परंतु उनकी इजरायलियों की एकजुटता, यहूदियों की एकजुटता आज उन्हें बनाए हुए है। हम किसी के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं, परंतु हम अपने अस्तित्व को घटाने वाले भी नहीं है। हम ना आंख दिखाएंगे किसी को, ना हम आंख झुकाएंगे, हम आंख मिला करके दुनिया के साथ में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। और इस व्याख्यान माला का भी यही भाव है कि हम बदलेंगे तो युवा निश्चित रूप से मानसिक रूप से मंथन होगा, युवा का मानस परिवर्तन होना चाहिए। जिस प्रकार रामचरितमानस में
तुलसी बाबा ने राम के चरित्र को दिखा करके दुनिया के, भारत के मानस को बदला और फिर से एक उत्साह पैदा किया कि भारत वापस से खड़ा हो गया। मित्रों, जब जब इस देश पर 1400 साल में विपत्ति आई, कभी राणा पैदा हुए, कभी शिवा पैदा हुए, कभी विवेकानंद पैदा हुए, कभी रामकृष्ण पैदा हुए, अनेक समय में कभी तुलसी, कबीर, मीरा, सूर, ये इस देश की परंपरा रही है। इसलिए संस्कृति कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। परंतु यदि हम अपने आप को स्वार्थी बनाएंगे, यदि हम अपने मूल प्रकृति से दूर चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से फिर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हम ही यदि अमानवीय हो गए, जिसने दुनिया को जीना सिखाया, वो भारतवर्ष के युवा ही यदि अमानवीय हो गए, चरित्रहीन हो गए, गुण कर्म स्वभाव चिंतन चरित्र और आचरण से यदि नीचे गिर गए, तो फिर हम दुनिया को मार्गदर्शन नहीं दे सकते। दुनिया तो एक दूसरे को खाने पे तुली हुई है। भारत ने सदैव विश्व गुरु का काम किया है और इस बार भी हमारे साथ चुनौती भी है, तो एक अवसर भी है मित्रों कि भारत के पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, युवा पोटेंशियल है हमारे पास। हम युवा यदि अपने आप को मजबूत करें, सुगठित करें, संगठित करें और अपने आप को चरित्रवान बनाएं, तो निश्चित रूप से आज पुनः भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिस्थापित हो सकती है। हमें अपनी सीमाएं बहुत नहीं बनाना है, लेकिन उपनिवेश के रूप में, हमारे अच्छे पड़ोसियों के रूप में दुनिया तो बड़ी हो सकती है। 7000 किलोमीटर चौड़ा और 7000 किलोमीटर लंबी सीमा आज से 1200 वर्ष हमारे इतिहास की पुस्तकें बताती है। चूंकि मैं रिसर्च का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए हमने पढ़ा है और उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1200 वर्ष पहले भारतवर्ष जो है 7000 किलोमीटर लंबाई वाला और 7000 किलोमीटर चौड़ाई वाला रहा है। लेकिन फिर भी हम किसी दूसरे पड़ोसी देश को दबाना नहीं चाहते, लेकिन हम उन्हें अपना मित्र बना सकते हैं और उसका मूल आधार भारतीय संस्कृति में है। मैंने दो बातें कही है, एक है कि हम अपने अंतर जगत की प्रकृति को ठीक करें, जिसके मूल सूत्र भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जीवन विद्या है। भारतीय संस्कृति का अर्थ है जीवन विद्या है। मैंने आपसे पुनः कहा, संस्कृति का मतलब है सुसंस्कृत बनाना, श्रेष्ठ बनाना। जिस प्रकार हम अन्न से खरपतवार और अन्य अन्य चीजें, गारा, मिट्टी इत्यादि की जो भी छोटे मोटे कण होते हैं, उन सबको हटाते हैं और बीज के रूप में हम पूर्णतः सुसंस्कृत बीज इकट्ठा करते हैं, तब किसान बुआई करता है। उसी प्रकार से हमको संस्कृति के उन मूल सूत्रों को सजाना होगा, संभालना होगा और फिर से इन्हें लोगों के बीच में, उनके हृदय में, आप जो शिक्षक हैं, व्याख्याता हैं, प्रख्याता हैं और साथ साथ में यदि प्रोफेसर हैं, उन सबसे भी मेरा एक निवेदन है कि हम भी एक तरह के किसान हैं, जो विद्यार्थी और युवा के मस्तिष्क में आई हुई, हृदय में आई हुई गंदगी को दूर कर सकते हैं और फिर से संस्कृति के बीज हम उनको उनके अंदर बो सकते हैं, क्योंकि हम संस्कृति के किसान हैं, हम संस्कृति के बीज बोने वाले किसान हैं। तो मेरा निवेदन उन सभी प्राध्यापकों से भी है कि वे अपने उस उत्तरदायित्व को समझें, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा ने ही इस दुनिया को सब कुछ दिया है और ये भारतीय परंपरा ने, इस गुरु शिष्य की परंपरा को हम आगे अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कंधों को मजबूत करते हुए यदि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति की जड़ें गहरी होंगी। हमें विद्यार्थियों को अपने चरित्र से शिक्षण देना होगा। कहा गया है मनुस्मृति में, स्वयं चरित्रेण शिक्षरेण विश्व मानवा। पहले खुद चरित्रवान बनिए, तब दूसरों को चरित्रवान बनाइए। यही बात विवेकानंद ने कही, इसलिए विवेकानंद बनने की आवश्यकता है, शिवाजी जैसे चरित्रवान बनने की आवश्यकता है, राणा जैसा साहसी बनने की आवश्यकता है। और मित्रों, साधक के रूप में रामकृष्ण परमहंस, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, कबीर, इस प्रकार के साधक बनने की आवश्यकता है। ये सारे बीज हमारे अंदर में छिपे पड़े हुए हैं, क्योंकि कहा गया यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड का सारा रहस्य 84 लाख योनियों में हम मनुष्यों के पास उपलब्ध है। तो हम अपनी गरिमा को समझें, हम अपने गौरव को समझें और विशेष रूप से युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूं कि जोश के साथ होश रखना है। हमारे में बहुत साहस है, परंतु हम क्या कर देते हैं, जोशीलेपन के कारण कभी कभी अल्लड़ हो जाते हैं। अल्लड़पन दिखाइए इस देश के लिए, अल्लड़पन दिखाइए अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए, अल्लड़पन दिखाइए अधिक से अधिक। एक व्यक्ति 10 लोगों का काम करे, उसे बड़ा आदमी कहते हैं। ऐसा अल्लड़पन दिखाइए। अल्लड़पन इस राष्ट्र के, हमारे हर काम के पीछे कुछ एक विशेष भाव होना चाहिए कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो लाइफ स्टाइल हमारी अपने आप ठीक होगी। यही भारतीय संस्कृति सिखा रही है। तो हम क्या बने, साहसी बने, वीर बने, हमारे अंदर करुणा आवे, हमारे अंदर दया आवे, हमारे अंदर ममता का भाव, हमारी माताएं बहनों के अंदर में वो सारे गुण, वात्सल्य के भाव आवे।
और इस प्रकार से जो है युवा और युवतियां दोनों मिलकर के यदि समझेंगे तो हम जब अपना अंतर जगत ठीक करेंगे, कहते हैं दुनिया में 4G और 5G के मॉडल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में आने लगे हैं, अब 5G का मॉडल आने वाला है मित्रों, तो हम दूसरों को मॉडल क्यों बनाएं? ये तो टेक्नोलॉजी के मॉडल हैं जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज है। हम अपने हृदय को और अपने जीवन को मॉडल बनाएं ताकि हमसे लोग प्रेरणा लें और लोग कहें कि आज भी दुनिया में भले लोग यदि कहीं हैं तो भारतवर्ष में है। और आपको सिकंदर की बात बताते हैं, सिकंदर जब जाने लगा तो भारत से जब बटोरने लगा तो एक दार्शनिक को वो अपने साथ में ले गया था कि कहा गया है वन इंडियन गुड फिलोसफर, एक भारतीय बहुत अच्छा दार्शनिक होता है, उसे आगे पीछे की सारी चीजें पता होती है, भविष्य दृष्टा होता है, इसलिए वो एक दार्शनिक को साथ ले गया। दुनिया अगले दिनों बेहतर लोग मांगे कि हमें जीना सिखा दो तो वो भारतीयों को मांगे, ये युवाओं की मांगे। अगले दिनों पूरे दुनिया में यदि ज्ञान विज्ञान को फैलाने का काम कोई करेगा तो भारत का युवा करेगा। ये मेरा उद्घोष नहीं है, विवेकानंद का उद्घोष है, डॉक्टर कलाम का उद्घोष है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का उद्देश्य है। और 100 वर्ष 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार को होने जा रहे हैं, 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, युग का निर्माण, युग परिवर्तन होने जा रहा है मित्रों। क्या हमारी और आपकी उसमें साझेदारी हो सकती है? एक शिक्षक के रूप में मैं अपनी छोटी सी भूमिका निभा रहा हूं मित्रों। मैं आपसे भी कहता हूं कि आप अपनी छोटी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? और यदि आप तैयार हैं तो आइए हम संकल्प की दिशा में आगे बढ़े कि ये बात सिर्फ बात नहीं है। आज एक राष्ट्र के नेतृत्व करने वाला भला आदमी पूरे देश का वातावरण बदल सकता है मित्रों। हम अपने गांव का वातावरण बदलने का संकल्प ले सकते हैं। हम छोटा छोटा संकल्प लें, पहले हम बदलेंगे, फिर दुनिया में परिवर्तन की बात करेंगे, फिर मैं व्यक्ति के बाद अपने परिवार को बदलने का प्रयास करूंगा और फिर समाज अपने आप जब आपके परिवार को मॉडल के रूप में देखेगा तो उसमें अपने आप परिवर्तन होगा। यही मूल सिद्धांत है व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, और उससे राष्ट्र का निर्माण सुनिश्चित है। हम किसी के लिए घातक नहीं है, लेकिन दुनिया में हम किसी को अपने ऊपर चढ़ने भी नहीं देंगे। हम इसलिए अपने आप को शक्ति संपन्न बना रहे हैं और यही भारतीय संस्कृति का मूल है। अब इससे लाभ क्या है कि हमारी अंतर प्रकृति तो गुणों के कारण अच्छी होगी, लेकिन बाह्य प्रकृति में लाभ क्या होगा? मैंने कहा आओ हम लौट चले भारतीय संस्कृति की ओर। एक अंतर जगत को जब हम गुणों से सजाएंगे तो बाह्य जगत में क्या होगा? हमारे महापुरुषों ने और हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने इस प्रकृति की सेवा की। हमने प्रकृति का यदि लगातार दोहन करेंगे तो दुनिया में ये महामारियां निश्चित रूप से आएगी। हम जीव के प्रति दया नहीं रखेंगे, हम अपने मूल पितरों की उस खाती को हटा देंगे तो उससे क्या होगा? ये सारे जीव मिलकर के चित्कार करेंगे और दुनिया में जो है भूकंप इत्यादि की घटनाएं आएंगी। इसलिए मेरा निवेदन और प्रार्थना आप सभी से है कि दुनिया में जब हम आओ लौट चले प्रकृति की ओर, इस भारतीय संस्कृति की ओर, तो इससे क्या होगा? पूरी दुनिया में एक वातावरण बनेगा, जल जंगल जमीन मिट्टी जो भी दूषित हुई है, और ये दुनिया में जीने का जब भाव पैदा होगा, क्योंकि जीना सभी चाहते हैं। इस महामारी में एक संकल्प सामने आया कि लोग जीना भूल गए, इसलिए जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग यदि कोई सिखा सकती है तो भारतीय संस्कृति है, वो हमारी माता है। और इसलिए कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम, अथर्ववेद में बात कही गई है। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए निवेदन प्रार्थना के साथ करता हूँ कि संकल्पवान लोग चाहिए, साहसी लोग चाहिए, सन्यासी सूरमा चाहिए, विवेकवान आचार्य चाहिए और उत्कृष्ट और जागृत विद्यार्थी चाहिए। यदि ये सारी चीजें होने लगी, किसान मजदूर सब मिलकर के यदि इस दिशा में यदि आगे सोचने लगे तो राष्ट्र का निर्माण निश्चित रूप से संभव है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, इसी उद्घोष के साथ मैं अपनी वाणी पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हम बदलेंगे युवा विद्यार्थी व्याख्यान श्रृंखला के द्वितीय सत्र में अब हमें जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है उनका नाम है डॉक्टर प्रमोद जी श्रीवास। आपने इकोनॉमिक्स विषय में पीएचडी किया है। इसके साथ रेनेसा यूनिवर्सिटी में 8 वर्ष तक व्याख्याता के रूप में कार्य किया। वर्तमान में आप आर्मी पब्लिक स्कूल महू में विगत 10 वर्ष से लेक्चरर के रूप में कार्यरत हैं। आपको शिक्षा के क्षेत्र में 22 वर्ष का एक लंबा अनुभव है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर
वाद विवाद में स्वर्ण पदक तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। निबंध लेखन, आलेख लेखन, परिचर्चा, वाद विवाद में राज्य स्तरीय पश्चिम क्षेत्र युवा महोत्सव में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने कई अवसरों पर आपको सम्मानित किया। इसके साथ ही आपको महू प्रतिभा सम्मान भी प्राप्त हुआ है। मेरा भाई साहब से निवेदन है कि ग्लोबल एंड इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें।